अलग अलग मुख्तलिफ राज्यों की बात की जाए, इसे किस तरह से आप लोग साधने वाले हैं? और बहुत सारे नक्सल इलाके हैं जहां के लोग वोट नहीं करते डर के मारे, उसे लेकर क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, इस प्रकार की दिक्कतें आती है चुनावों में, पर इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार के साथ मिलकर पुख्ता जो है सिक्योरिटी के साथ वोट डलवाएंगे, जिससे हर एक नागरिक जो है अपने इस अधिकार को एक्सरसाइज कर सके। जी अन्या जी, लेकिन लगातार जिस तरीके से पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर तमाम स्थितियों को देखा है, अगर पूरी कैलकुलेशंस को अगर यहां पर देखें तो बीजेपी ने काफी स्थितियों में जो है सुधार किया है। त्रिपुरा में जहां बीजेपी अकेले सरकार में है, लेकिन मेघालय और नागालैंड में भी आप लोग गठबंधन बनाने में जो है वो कामयाब रहे हैं। ये तमाम चीजें जो, चलिए अन्या जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है पूर्वोत्तर के अंदर और उसके रिजल्ट्स भी जो हैं वो देखने को मिले हैं। इस बार अगर देखें तो कितना चैलेंजिंग जो है उनके लिए रहने वाला है। पूर्वोत्तर की नहीं है, वो हर एक राज्य की है। अभी ये बात फर्क नहीं पड़ता उनको कि कौन सा राज्य कितना बड़ा है, कौन सा राज्य कितना महत्वपूर्ण है। हर एक राज्य की हर एक सीट उनको जीतनी है। अगर आप स्टेट बाय स्टेट की बात करेंगे, त्रिपुरा में अभी बीजेपी पावर में है। बीजेपी के पास 33 सीट है, सीपीआईएम के पास 15, आईपीएफटी के पास 4, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 1 और वेकेंट है 7। बीजेपी 33 क्या त्रिपुरा में मेंटेन कर पाएगी? मृदुल कोई कागज लेके आ रहे हैं और इस समय त्रिपुरा, जी हाँ बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि त्रिपुरा में बिप्लब देव का जो इंसिडेंट है, बिप्लब देव के इंसिडेंट के बाद क्योंकि आपको मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ा, बीजेपी जानती है सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है। लेफ्ट के 15 साल से भी ज़्यादा के राज के बाद आपने उनको तोड़ा था। वहाँ पे बिप्लब देव जैसा आपने मुख्यमंत्री दिया, उनसे क्या गलतियाँ हुई, क्या चीज़ सही हुई, बीजेपी में इंटरनल फाइट हुई, क्या आप रिटेन कर पाएंगे? और बीजेपी को सिर्फ रिटेन नहीं करना, बीजेपी को इंप्रूव करना है। दोबारा बता रहा हूँ, 60 की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जो डेट ऑफ अनाउंसमेंट है वो साफ है, वो 16 फरवरी को इलेक्शन है और 2 मार्च को रिजल्ट है। उसके बाद अगर मैं बात नागालैंड की करूं, नागालैंड में एनडीपीपी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ बीजेपी ताकत में है। एनडीपीपी की 42 सीट है, बीजेपी की 12 सीट है, एनपीएफ की 4 और इंडिपेंडेंट 2 है। दोबारा 60 की असेंबली है। लेकिन बीजेपी क्या 12 से अपना नंबर बढ़ा पाएगी? और अगर नंबर नहीं बढ़ा पाती तो उसको इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उनका अलायंस एनडीपीपी के साथ ना टूटे, क्योंकि उनको नागालैंड जीतना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं मेघालय की। डेट ऑफ इलेक्शन सेम है, 27 फरवरी। डेट ऑफ काउंटिंग 2 मार्च। मेघालय में इस समय एनपीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी अलायंस में है और सत्ता में है। एनपीपी के पास 20 सीटें हैं, वेकेंट 18 हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद पीडीएफ 2 है, एनसीपी 2 है, यहाँ पे एनसीपी के पास भी 2 है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बीजेपी और एनपीपी को ये जो वेकेंट 18 सीट्स हैं, इनमें से कम 10 और जीतनी पड़ेंगी और अपने 20 को मेंटेन रखना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी अपहिल टास्क। को ये एक आसान काम नहीं है, क्योंकि बीजेपी जानती है 2024 से पहले उसको हर एक इलेक्शन में मेंटेन करके नंबर्स इंक्रीज करना है, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बिल्कुल एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और इसके लिए वो अपनी स्टेट लीडरशिप पे पूरी तरह से निर्भर नहीं रहेंगे। दे वुड वांट देयर टॉप लीडर्स फ्रॉम दिल्ली। उनको चाहिए होंगे प्रधानमंत्री की रैलीज, उनको चाहिए होंगी गृह मंत्री की रैलीज, उनको चाहिए होंगी अपने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि अब 24 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, जगत प्रकाश नड्डा। ये जो ट्रायो है, इन 3 बड़े नेताओं की मैसिव रैलीज होने वाली। अगर आपको याद हो, त्रिपुरा में ही, त्रिपुरा बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर के बारे में कि 1 जनवरी 2024 को जनता को समर्पित हो जाएगा और जनता आके आशीर्वाद ले सकती है राम लला का गगनचुंबी राम मंदिर में, त्रिपुरा से की थी अनाउंसमेंट, त्रिपुरा से की थी। तो उनको त्रिपुरा भी जीतना है, नागालैंड भी जीतना है, मेघालय भी जीतना है, इसके बाद कर्नाटक भी जीतना है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आप हर एक उस प्रदेश का नाम लीजिए, क्योंकि बात 2024 के जनरल इलेक्शंस की है, उनको समझ आ चुका है। हिमाचल में चाहे वो 1% से हारे हैं, बट हार है, जीत है। और बीजेपी को समझ आ रहा है कि अगर वो एक भी और राज्य हारते हैं तो उससे वो जान फूकेगी विपक्ष में, जो कि उनके लिए एक बिल्कुल एड़ी चोटी की दिक्कत पैदा कर सकती है 2024 से पहले, और वो किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे। इसीलिए आप देखिए त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, आप देखेंगे प्रधानमंत्री की रैलीज, आप देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह की रैलीज और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, तो आप मानिए कि अब कैंप कर जाएंगे इन तीनों स्टेट्स में। जी
नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में भी कहा गया था ऐश्वर्या प्रधानमंत्री की ओर से कि किसी भी राज्य के चुनाव को छोटा मत समझे, लेकिन ये मत सोचें कि आप हमेशा सत्ता में रहेंगे, मेहनत कीजिए। और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जो मैदान में उतरी और वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाकर लोगों को संबोधित किया। तो बीजेपी भी यह समझती है कि कोई भी राज्य हल्का नहीं है, सभी को साथ लेकर चलना है। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, लेकिन अगर जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई जीत आप नहीं सकते हैं, लेकिन बीजेपी को हमने 2013 के बाद देखा है वो हर एक इलेक्शन ऐसे लड़ते हैं एज इफ देयर इज नो टुमारो। बंगाल में उन्हें पता था ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी व्हाट दे डिड वाज विजिबल टू एवरीवन, सबने देखा। और अभी भी गुजरात में उन्होंने सबको नाको चने चबा दिए, लेकिन ध्यान उनका गुजरात की उस मैसिव जीत पे नहीं, उनका सारा का सारा आकलन, सारा का सारा इंट्रोस्पेक्शन उस 1% के लॉस पे था। हिमाचल प्रदेश में हारे तो हारे कैसे? चाहे अगर आप हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश देखें तो हमेशा ऑल्टरनेट होता है, कोई और पार्टी होती, कोई और लीडरशिप होती तो कहते भाई ये तो प्रक्रिया है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। बट दे डोंट फाइट लाइक दैट, दे फाइट टू विन। और उन्हें पता है कि 24 में जीतना, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को ताकत में लाना आसान काम नहीं होगा। और उन्हें पता है कि हिमाचल के हार के बाद विपक्ष ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो खम्मम में, तेलंगाना में एक मैसिव शो ऑफ स्ट्रेंथ हो रहा है। केसीआर कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव वहां गए हुए हैं, कई और नेता वहां पहुंच रहे हैं। तो विपक्ष गैल्वनाइज करने की कोशिश कर रहा है, एक साथ आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या वो इन 9 राज्यों के इलेक्शन में वो उनका मनोबल तोड़ने के लिए ये 9 के 9 राज्य जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है? क्योंकि पिछली बार कि 303 सीट से अगर वो 350 भी आना चाहते हैं, टारगेट तो वो 400 कहते हैं, तो उसके लिए उनको ये स्टेट सिर्फ रिटेन नहीं करने, दे हैव टू इंप्रूव, उनको और बेहतर करना है। और वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक आसान काम नहीं है। बैक टू इन द स्टूडियोज। ऐश्वर्या बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर है, तीनों राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया। इस बड़ी खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, कहीं जाएगा नहीं।